के जुल्म तशद्दुद से हम परेशान हैं। ए हुसैन इब्न अली आप तशरीफ ले आइए। इमाम अली मकाम की बारगाह में खुतूब आ रहे हैं। हजरत मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने रखकर सफर बारगाह शुरू कर दिया है, तैयारियां शुरू कर दी है। लोगों ने कहा हुजूर आप तशरीफ न ले जाए, कूफा के लोग बड़े बदअहद हैं, आपके साथ नहीं बदअहदी न करते। अगर आपको जाना ही हो तो पहले किसी कासिम को भेज दिया जाए, पहले किसी को भेज फरिश्ताना को भेज दे, जाकर के वहाँ के हालात मालूम करें। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला को भेज दिया गया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों बच्चों के हमरा जब कूफा तशरीफ ले जाते हैं तो 40,000 कूफियों ने आपके हाथों पर बयात कर ली है, लेकिन वो समंदर के बुलबुलों की तरह थे, उसकी छाप की तरह थे। वो बुलबुले जो उठे थे वो अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद की तलवारों की झंकार के सामने वो तमाम बुलबुले सिकंदर में टूट गए और जालिमों ने बदतमाशों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया। उनके दोनों बच्चों को जालिमों ने शहीद कर दिया है। इधर इमाम अली मकाम पर सफर बांध कर निकल चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने रोका, इमाम आप तशरीफ न ले जाइए। करबी अली ने रोका, फरजक शायर ने रोका, अब्दुल नजीर रियाही ने रोका, सबने रास्ता रोका, हुसैन तशरीफ न ले जाइए। हमने अपनी आंखों से देखा है नहरे फुरात के सामने एक बहुत बड़ी जंग गफीर है, एक बहुत बड़ी लश्कर है जो आपसे लड़ने के लिए तैयार है। हुजूर तशरीफ न ले जाइए। लोग कहते हैं कि हुसैन इब्न अली को रुक जाना चाहिए था। जब सारे लोग रोक रहे थे तो रुक जाना चाहिए था। आप गलती पे हो जो इस तरीके की बातें कर रहे हो। मैं कहता हूँ कभी नहीं रुकना चाहिए था। अगर हुसैन इब्न अली के सामने अगर कूहे हमारा भी खड़ा हो जाता तो हुसैन कलेजा चीर कर बाहर निकल जाते और उनको मैदान करबला जाना था। इसलिए जमीन फट सकती है, आसमान चकना चूर हो सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा कभी गलत नहीं हो सकता। जब मुस्तफा जाने रहमत ने कह दिया है तुम्हें जाना होगा। जब हजरत मौला अली जब मदीने के करबला के रास्ते मदीने तशरीफ ले जा रहे थे, जब करबला पर जमीन आती है मौला की आंखें दरदरा जाती है, आंखें बरसने लगती हैं। लोगों ने पूछा मौला आपकी आंखें क्यों रोने लगी हैं, आपके आंसू कतरात क्यों टपकने लगे हैं? आप फरमाते हैं यही वो करबला की जमीन है जहाँ पे मेरे बेटे को जालिम शहीद कर दिए। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के शहजादों करबला की जमीन को उठाकर हजरत जिब्रील ने भी तो वहाँ की मिट्टी को पेश किया था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या इस नवासे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? कहा जिब्रील बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कहा मेरे आका अल्लाहु अकबर आपकी ही उम्मत आप मैदान करबला में खातिब करबला में हुसैन होगा। ये जालिम अपने हाथों से आपके नवासे को कत्ल कर डालेंगे। हुजूर ये करबला की मिट्टी है जहाँ पे आपका बेटा शहीद कर दिया जाएगा। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को लेकर हजरत उम्मे सलमा को दिया था। ए उम्मे सलमा से शीशी में रख लो, जिस दिन ये खून हो जाए समझ लेना कि मेरा बेटा मैदान करबला में शहीद हो गया है। तो रसूलुल्लाह ने मिट्टी देकर इतनी दिन की जिंदगी उम्मे सलमा को अता कर दी। देख लेना जब वो मिट्टी खून हो जाए तो समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो गया। हजरत जब ये सारी बशारतें हैं फिर इसके बाद कोई कहे कि रुक जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, आप ये कहने वाले कौन हो? हुसैन को तो जाना ही जाना था। ये तरफ पैगंबर को पेश करके इस्लाम की आबियारी करनी थी। हजरत मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अपना वक्त सफर लेकर उन्वान पे निकल चुके हैं। पाँव करते हुए सादगी मुहर्रमुल हराम का दिन है। अल्लाहु अकबर। जालिमों ने आपके ऊपर नहरी फुरात पर पहरा लगा दिया है। चंद कतरे भी पानी वाले में हुसैनी में न जाने पाए, एक कतरा भी हुसैन को पानी न मिलेगा। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ का झूला भी है, खवातीन भी है। जब पानी न मिलेगा जुबान की चटपटाने लगेगी, जुबान सूखने लगेगी, जुबान में हुक्म के कांटे झड़ने लगेंगे, अल्लाह तश करने लगेंगे। जब ये कहेंगे तो बच्चों को प्यार आएगा हुसैन को और हुसैन यजीद की बयान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हराम से इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार रविश बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। हुसैन
वाजिब होता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला से अमर इब्न साद कहता है, ए हुसैन इब्न अली, आप लड़ने के लिए आप तैयार हो जाए। हजरत इमाम ने फरमाया था, आज भर का मुझे मौका दे दो, हम लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, रात होती है। आखिर हुसैन इब्न अली ने शक की, आखिर मोहलत क्यों मांगी थी? क्या बैठकर मीटिंग करनी थी? क्या मुसव्वदा बनाना था? नहीं नहीं, बल्कि एक शक की पहले रुखसत इसलिए मांग रहे हैं कि दिल खोल कर अल्लाह की बारगाह में नमाज़ें पढ़ सके, दिल खोल करके दुआएं कर सके, कुरान की आयतें पढ़ सके, कुरान की तिलावत कर सके। हज़रत नबी की जब शक होती है, अल्लाह अकबर, तमाम अपने रुफ़क़ा को बुलाया है, तमाम ख़वातीन हैं, अल्लाह अकबर, सैयदा कायनात की हज़रत ज़ैनब पाक है, शहरबानो है, हज़रत उम्मे रबात है, सकीना है, ये तमाम लोग हैं। अल्लाह अकबर, इस्लाम के शहीदान करनेल ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर आप लोग मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, इसलिए ये जालिम सिर्फ मेरे खून के पास है, अगर आप जाएंगे भी तो आपका कोई रास्ता न रोकेगा, मामला मुझसे है, जो जाना चाहे चला जाए। हज़रत जब इतना कहा तो हज़रत मुस्लिम बिन शुजा खड़े हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन शुजा फरमाते हैं, ए हुसैन, क्या ये सिर्फ आपका हक है, हमारा हक नहीं है? अल्लाह अकबर, हज़रत हुसैन इब्न अली फरमाते हैं, हाँ हाँ बेशक हक है, लेकिन अगर आपको जाना चाहे तो जा सकते हो। अगर आपकी आंखें शर्मा रही है तो मैं कंदीलें मुड़ कर देता हूँ, रोशनी खत्म करता हूँ, अंधेरा कर देता हूँ, उस अंधेरे में निकल जाए। अल्लाह अकबर, रोशनी गुल हो गई है। फरमाया, ए शहरबानो, आपको हाकिम ताई की बेटी है, आप तो सोने की कटोरी में दूध खाने वाली, दूध पीने वाली है, अगर आप जाना चाहे तो आप भी चली जाए। आपने मेरे साथ टूटी हुई चटाइयों को गुजरती है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन जाना चाहे तो आप भी चली जाए। हज़रत शहरबानो फरमाती है, मेरे आका ऐसा न कहे, आप अपनी बीवी नहीं लोंडी बना कर रखेंगे तो भी बदलने के लिए तैयार हो। अरे अली असगर का अगर जरूरत पड़ेगी तो अली उमर क्या, अगर जरूरत होगी तो अली असगर का झूला भी मैदान निकाल जाओगे तो होगी। अल्लाह अकबर, इस्लाम के शहजादे जरा खौफ से फरमाओ, रात की तारीकी है, आप फरमाते हैं मेरी निगाहें तुम्हें देख नहीं रही है, शर्माने की जरूरत नहीं है, जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन जब मंदिरें रोशन हुई तो देखते क्या है, ये तमाम के तमाम लोग अपनी जगहों पर बैठे हैं, कहते हुसैन हम जाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी गर्दनें कटा देंगे, बीच नहीं दिखाएंगे। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जाओ दिल खोल कर अल्लाह की बारगाह में इबादत करो, हो सकता है फिर सुबह को मौका मिले न मिले। हज़रत नबी की शब खत्म होती है, आज ही के दिन मरतबे मुहर्रम हराम को जब सूरज तुलू होता है, कांपता थर्राता हुआ, उतनी में दिल खराश आवाज आती है, हुसैन इब्न अली क्या इरादा है? आखिरी आपको मौका दिया जाता है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल जो मौजूद था आज भी है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये हाथ कभी दे सका है मुस्तफा है, ये हाथ जालिम के हाथ में दिख नहीं सकता है। इस्लाम के शहीदान अमर इब्न साद ने अपने चिल्ले पर तीर को चढ़ाया है, खेमे हुसैनी ने मारा है और कहा है लोगों शाहिद रहो गवाह रहो, पहला तीर हमने हुसैनी खेमे में मारा है। जब इतना सुना तो इमाम बरहक की आगे अश्क बाहर गई, अर्ज करते हैं जन्नती बाप के जहन्नमी बेटे बेशरम अमर इब्न साद, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तेरे बाप हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नाना के ऊपर हर तीर को, आने वाले तीर को अपने सीने को ढाल बना करके खड़ा कर दिया था, और तुम्हें कि उसी नाना के नवासे को तो कत्ल पे आमादा है, तू खत्म करना चाहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अल्लाह अकबर, अमर इब्न साद शर्मा गया। इतनी में एक बदतमीज यजीदी कहता है, ए हुसैन, अपने खेमे के लिए तुमने आग क्यों जला ली है? क्या जहन्नम तुमने दुनिया में ही बना लिया है? माज़अल्लाह जब ऐसा कहा, हज़रत इमाम बरहक को बड़ी दिल में किसको हुई तकलीफ हुई, इमाम बरहक की ज़बान से निकल गया, अल्लाह तुम्हें उसी आग के हवाले कर दो। इतना कहना था कि वो घोड़े पे सवार था, घोड़ा निकल गया, जमीन पे गिरा है, घोड़े की टांग में उसकी टांग फंस गई है, घोड़ा घसीटता हुआ उसी आग में डाल देता है और वो जल के खाक सतर हो जाता है। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम ने उस वक्त भी इतना में हुज्जत का खुतबा दिया था, फरमाया, ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, सुनो सुनो, आज तुम मेरे खून के प्यासे हो, जरा बताओ तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? क्या मैं हुसैन
علی نہیں ہو؟ کیا میرا باپ اس کوفے کی جامع مسجد کا امام نہیں تھا؟ کیا تم مقتدی نہیں ہو؟ کیا تم میرے نانا کے اوپر سلام نہیں بھیج